दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 38 जिलों के बारे में कुछ जानकारी दी थी। अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। 39 नंबर पर है जौनपुर। ये वाराणसी डिवीज़न में आता है और ये 4038 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर को स्थापित किया था। जौनपुर अपनी जामा मस्जिद के लिए मशहूर है। 40 नंबर पर है झांसी। झांसी डिवीज़न में ही आता है और ये 5024 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। झांसी खास करके रानी लक्ष्मीबाई, रंग बिरंगी चूड़ियाँ और मूंगफली के खेती के लिए काफ़ी मशहूर है। 41 नंबर पर है कन्नौज। ये कानपुर डिवीज़न में आता है और ये 1993 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। कन्नौज को इंडिया का परफ्यूम कैपिटल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ परफ्यूम का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। 42 नंबर पर है कानपुर देहात। ये कानपुर डिवीज़न में आता है और ये 3143 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। कानपुर देहात कथरी देवी मंदिर के लिए मशहूर है। 43 नंबर पर है कानपुर नगर। ये कानपुर नगर डिवीज़न में आता है और इसका एरिया है 3029 स्क्वायर किलोमीटर। कानपुर खास करके चमड़े के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और भी कई चीज़ों के लिए काफ़ी मशहूर है। 44 नंबर पर है कासगंज। ये अलीगढ़ डिवीज़न में आता है। इसका एरिया 1993 स्क्वायर किलोमीटर का है। कासगंज बारह भगवान मंदिर के लिए मशहूर है। 45 नंबर पर है कौशाम्बी। ये इलाहाबाद डिवीज़न में आता है और इसका एरिया 1837 स्क्वायर किलोमीटर का है। कौशाम्बी बौद्ध मंदिरों के लिए मशहूर है। 46 नंबर पर है कुशीनगर। ये गोरखपुर डिवीज़न में आता है। इसका एरिया है 2909 स्क्वायर किलोमीटर। कुशीनगर इंटरनेशनल बौद्ध मंदिरों के लिए काफ़ी मशहूर है। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध भगवान ने कुशीनगर में परिनिर्वाण किया था, मतलब मोक्ष प्राप्त किया था मौत के बाद। 47 नंबर पर है लखीमपुर खेरी। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। इसका डिवीज़न लखनऊ है और इसका एरिया है 7680 स्क्वायर किलोमीटर। लखीमपुर खास करके दुधवा नेशनल पार्क के लिए काफ़ी मशहूर है। 48 नंबर पर है ललितपुर। ये झांसी डिवीज़न में आता है। इसका एरिया है 5039 स्क्वायर किलोमीटर। ललितपुर गुप्ता मंदिर के लिए मशहूर है। 49 नंबर पर है लखनऊ। ये लखनऊ डिवीज़न में आता है और ये 2528 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। लखनऊ अपने अदब और तहजीब के लिए जाना जाता है। लखनऊ की इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी, ब्यूटीफुल गार्डन्स और कथक डांस काफ़ी मशहूर हैं। 50 नंबर पर है महाराजगंज। ये गोरखपुर डिवीज़न में आता है और ये 2948 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। महाराजगंज भगवान बुद्ध के खंडरों के लिए मशहूर है। लोग कहते हैं अगर यहाँ खुदाई की जाए तो काफ़ी बातें पता चलेंगी। 51 नंबर पर है महोबा। ये चित्रकूट डिवीज़न में आता है और ये 2847 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। महोबा 9th सेंचुरी के ग्रेनाइट सन टेम्पल के लिए मशहूर है, जो प्रतिहर स्टाइल में बनाया गया था। 52 नंबर पर है मैनपुरी। ये आगरा डिवीज़न में आता है। इसका एरिया 2760 स्क्वायर किलोमीटर का है। मैनपुरी सारस क्रेन नाम की एक चिड़िया है जिसे इंडिया में क्रोचा कहा जाता है, उसके लिए काफ़ी मशहूर है। 53 नंबर पर है मथुरा। ये आगरा डिवीज़न में आता है। इसका एरिया 3333 स्क्वायर किलोमीटर का है।
मथुरा ब्रज भूमि के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। मथुरा जामा मस्जिद, द्वारकाधीश मंदिर और भी कई चीज़ों के लिए काफ़ी मशहूर है। 54 नंबर पर है मऊ। ये आजमगढ़ डिवीज़न में आता है और ये 1713 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। मऊ अपने हैंडलूम साड़ी प्रोडक्शन के लिए मशहूर है। 55 नंबर पर है मेरठ। ये मेरठ डिवीज़न में आता है और ये 2522 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। मेरठ हैंडलूम वर्क्स और सीजर्स इंडस्ट्री के लिए मशहूर है। मेरठ किताब छापने के लिए भी काफ़ी मशहूर है। यहाँ किताब की छपाई बहुत दिनों से हो रही है। 56 नंबर पर है मिर्ज़ापुर। ये मिर्ज़ापुर डिवीज़न में आता है और ये 4522 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों, मिर्ज़ापुर का नाम वेब सीरीज मिर्ज़ापुर के बाद काफ़ी मशहूर हो गया। मिर्ज़ापुर अपने कारपेट्स यानी कालीन और ब्रासवेयर इंडस्ट्रीज के लिए मशहूर है। 57 नंबर पर है मुरादाबाद, जो मुरादाबाद डिवीज़न में आता है और ये 3648 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। मुरादाबाद को सिटी ऑफ ब्रास यानी पीतल नगरी भी कहा जाता है। मुरादाबाद का नाम प्रिंस मुराद के नाम से पड़ा है और मुरादाबाद ब्रास हैंडीक्राफ्ट्स के लिए काफ़ी मशहूर है। 58 नंबर पर है मुजफ्फरनगर। ये सहारनपुर डिवीज़न में आता है और इसका एरिया है 2945 स्क्वायर किलोमीटर। मुजफ्फरनगर को सरवत के नाम से भी जाना जाता है। मुजफ्फरनगर को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने सेनापति मुजफ्फर खान को भेंट दिया था, यानी तोहफे में दिया था। मुजफ्फरनगर शुगर इंडस्ट्री, पेपर मिल्स, स्टील रोलिंग मिल्स के लिए काफ़ी मशहूर है। 59 नंबर पर है पीलीभीत। ये बरेली के डिवीज़न में आता है। इसका एरिया है 3499 स्क्वायर किलोमीटर। पीलीभीत अपने बांसुरी के लिए नेशनली और इंटरनेशनली फेमस है। पीलीभीत हमारे देश का इकलौता ऐसा जिला है जो बांसुरी के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। 60 नंबर पर है प्रतापगढ़। ये इलाहाबाद के डिवीज़न में आता है। इसका एरिया 3717 स्क्वायर किलोमीटर का है। प्रतापगढ़ आंवले के लिए और शायर इमरान प्रतापगढ़ी के लिए मशहूर है। प्रतापगढ़ में बाबूपट्टी नाम का एक गांव है जो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का असली गांव है। 61 नंबर पर है रायबरेली। इसका डिवीज़न लखनऊ है और इसके एरिया की बात करें तो 4609 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। रायबरेली गांधी फैमिली की पॉलिटिकल सीट है। रायबरेली समसपुर बर्ड सेंचुरी, इंदिरा गांधी मेमोरियल बोटेनिकल गार्डन के लिए काफ़ी मशहूर है। 62 नंबर पर है रामपुर। ये मुरादाबाद डिवीज़न में आता है। इसकी एरिया की बात करें तो 2367 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। रामपुर अपने रामपुरी चाकू, शुगर रिफाइनिंग, कॉटन मिल्स के लिए मशहूर है। 63 नंबर पर है सहारनपुर। ये सहारनपुर डिवीज़न में आता है। इसकी एरिया की बात करें तो ये 3860 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। सहारनपुर कॉटेज इंडस्ट्री, आम और बासमती चावल के लिए काफ़ी मशहूर है। सहारनपुर में देवबंद नाम का एक कस्बा है जो अपने मदरसे के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। 64 नंबर पर है संत कबीर नगर। ये बस्ती के डिवीज़न में आता है और इसका एरिया है 1659.15 स्क्वायर किलोमीटर। संत कबीर नगर अपने बढ़िया होजरी प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर है। 65 नंबर पर है संभल। ये मुरादाबाद के डिवीज़न में आता है। इसका एरिया है 2452.30 स्क्वायर किलोमीटर। संभल अपनी शाही जामा मस्जिद के लिए मशहूर है। 66 नंबर पर है शाहजहांपुर। ये बरेली के डिवीज़न में आता है
इसका एरिया है 4575 स्क्वायर किलोमीटर। देश के लिए अपनी जान देने वाले राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां यहीं पैदा हुए थे। शाहजहांपुर में दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा हनुमानी स्टैच्यू मौजूद है। 67 नंबर पर है शामली, जो सहारनपुर के डिवीजन में आता है और ये 1054 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। शामली चीनी और गुड़ के लिए मशहूर है। 68 नंबर पर है श्रावस्ती, ये देवी पाटन के डिवीजन में आता है और ये 1126 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। श्रावस्ती शोभानाथ मंदिर के लिए मशहूर है। माना जाता है जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर शंभुनाथ श्रावस्ती में ही पैदा हुए थे। 69 नंबर पर है सिद्धार्थनगर, जो बस्ती के डिवीजन में आता है और ये 2751 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। सिद्धार्थनगर इंडिया नेपाल बॉर्डर और धार्मिक स्थलों के लिए मशहूर है। सिद्धार्थनगर में खूबसूरत पार्क और घाट भी मौजूद हैं। 70 नंबर पर है सीतापुर, ये लखनऊ के डिवीजन में आता है और इसका एरिया है 5743 स्क्वायर किलोमीटर। कहा जाता है महाभारत को वेद व्यास जी ने सीतापुर में ही लिखा था। 71 नंबर पर है सोनभद्र, ये मिर्जापुर के डिवीजन में आता है। इसका एरिया है 6788 स्क्वायर किलोमीटर। सोनभद्र 4000 साल पुरानी गुफा की पेंटिंग के लिए मशहूर है। 72 नंबर पर है सुल्तानपुर, ये फैजाबाद के डिवीजन में आता है और ये 4436 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। सुल्तानपुर ढेर सारे मंदिर और महलों के लिए काफ़ी मशहूर है। सुल्तानपुर विक्टोरिया मंजिल, क्राइस्ट चर्च, चिमनलाल पार्क के लिए भी काफ़ी मशहूर है। 73 नंबर पर है उन्नाव, ये लखनऊ के डिवीजन में आता है और ये 4558 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। उन्नाव अपने चमड़े, मच्छरदानी और जरदोजी के लिए काफ़ी मशहूर है। 74 नंबर पर है वाराणसी, ये वाराणसी डिवीजन में आता है और ये 1578 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। वाराणसी को काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है। बनारसी साड़ी और बनारसी पान भी काफ़ी मशहूर हैं। वाराणसी मुस्लिन एंड सिल्क फैब्रिक के लिए, परफ्यूम्स और आइवरी वर्क्स के लिए भी मशहूर है। दोस्तों, भदोही का नाम विकिपीडिया के साइट पर नहीं था, इसलिए इसका नाम 75 नंबर पर डाला गया है और ये मिर्ज़ापुर के डिवीज़न में आता है। भदोही 1056 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। भदोही पहले संत रविदास नगर के नाम से जाना जाता था और ये कारपेट यानी दरी के लिए काफ़ी मशहूर है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।